हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय लाइफ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मक्की के ढोकले की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान होता है और मक्की के ढोकलों को ठंड में बहुत पसंद किया जाता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं आपको कैसी लगी। यहाँ पर हमने जो भी सामान लिया है उसकी डिटेल आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक परात में हमने थोड़ा सा मक्की का आटा ले लिया है। अब उसमें हम काली मिर्च, अजवाइन, लाल मिर्च, अब इस तरह से हम इसमें डालेंगे धनिया, थोड़ा सा हमने इसे हाथ से क्रश कर लिया है, चना दाल, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, पापड़ खार, नमक और थोड़ा सा धनिया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा लुकवार्म वाटर लिया है। अब हम मक्की के आटे को एक जैसा इकट्ठा करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटे को एक जैसा साइड में इकट्ठा कर लिया है। जब यहाँ पर ये एक जैसा इकट्ठा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा लोई का आटा लेंगे और इस तरह से साइड में हथेली की मदद से अच्छे से इस आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट करेंगे। आटे को अच्छे से सॉफ्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमने बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है। और अब हम इस तरह से आटे को अच्छा सा गोल शेप देते हुए इसके बीच में एक छेद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक ढोकला बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं दूसरा ढोकला बना रही हूँ। बस थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और आटे को अच्छे से सॉफ्ट करेंगे अपनी हथेली की मदद से। जब लोई इसमें बन जाएगी तब बीच में इसमें एक छेद करेंगे। तो ये सारे ढोकले बनकर तैयार हैं। अब हमने यहाँ पर एक स्टीमर ले लिया है और इन ढोकलों को एक टावर के जैसे जमाएंगे, जिससे सब तरफ ढोकलों में बहुत अच्छे से स्टीम लगेगा और ये बहुत अच्छे से पकेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए ढोकलों को हमने हाई फ्लेम पर पकाया था। उसके बाद हमने फ्लेम को सिम कर लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 20-25 मिनट बाद हमारे ढोकले बनकर तैयार हैं। चाकू लगा कर देखती हूँ, अगर ये क्लीन आ रहा है तो हमारे ढोकले बन चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ढोकलों में जाली भी बन रही है। तो हमारे ढोकले बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही परफेक्ट ढोकला बनकर तैयार है। तो अब हम इन ढोकलों को सर्व करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा तिल का तेल गरम कर लेते हैं। सर्दी में तिल और मक्का बहुत खाया जाता है और ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो बस अब इसे मैंने सर्व किया है गुड़, दाल और काचरी की चटनी के साथ। ये सब रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। हमारा तेल भी गरम हो गया है। तो ये गरम गरम ढोकले के ऊपर तिल का तेल डाल रहे हैं। अब इस ढोकले को ऐसे भी खा सकते हैं, दाल और गुड़ के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।